हाँ तो भाइयों, क्या तुम्हें ये कार्टून याद है? आखिर कैसे मारुति को ये लॉकेट मिलता है और क्यों डॉक्टर शनि मारुति को जान से मारना चाहता था, और क्या शो के एंड में मारुति से ये लॉकेट वापस ले लेते हैं? अगर तुम्हें याद नहीं है तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, मैं हूं ना। तो ये लो भाइयों, एंटर स्टोरी ऑफ एडवेंचर ऑफ हनुमान। पवनपुर का मारुति बना वीर हनुमान। छोटा सा मारुति जादू करे महान। हनुमान की गदा चले तो हनुमान की गदा चले तो हर मुश्किल आसान जी। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय 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 बोलो जय बोलो हनुमान की। अंबर से निकला पिघलाया और उसमें। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव पवनपुर से, जहाँ रहता है एक छोटा सा लड़का मारुति। मारुति एक सिंपल बच्चा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब एक दिन आसमान से एक दिव्य लॉकेट उसके पास गिरता है। ये लॉकेट होता है खुद लॉर्ड हनुमान जी का। जैसे ही मारुति उसे अपने गले में पहनता है, वो एकदम पावरफुल बन जाता है। उसे मिल जाती है असाधारण शक्तियाँ। लेकिन उसी गांव में एक डॉक्टर शनि रहता है, जिसको बस किसी भी हालत में वो लॉकेट चाहिए। एक दिन डॉक्टर शनि अपने लैब में एक खतरनाक पौधा बनाता है, जो किसी को भी आसानी से खा सकता है। शो में आगे डॉक्टर शनि उस पौधे को गांव के अंदर छोड़ देता है। ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और लोगों को अपनी बेलों में लपेटने लगता है। गांव के लोग घबरा जाते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तभी मारुति और पिंकू खिड़की से देखते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब मारुति अपनी नई शक्तियों का यूज करके वो ट्रांसफॉर्म होता है हनुमान जी में और उस पौधे के साथ लड़ाई करता है। एक जबरदस्त फाइट के बाद वो उस पौधे को मार देता है और गांव को बचा लेता है। एपिसोड के एंड में मारुति समझ जाता है कि ये लॉकेट उसके पास किसी वजह से आया है। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जब मारुति को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि एक अजीब से दिखने वाला मॉन्स्टर उसे मारना चाहता था। तभी पिंकू मारुति को जगाता है और फिर मारुति और उसके दोस्त म्यूजियम चले जाते हैं, जहाँ होती है एक जादुई तलवार, और जिसके पास भी ये तलवार आ जाए तो वो इस दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है, जो कि कहीं से नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शो में आगे पता चलता है कि ये स्टूडेंट वही मॉन्स्टर है जो मारुति को सपने में दिखा था, और वो मॉन्स्टर उस तलवार को चुरा लेता है और पूरे गांव में आग लगा देता है। तभी मारुति अपने लॉकेट से हनुमान जी बनते हैं और उस मॉन्स्टर के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं और उसे बुरी तरह से हरा देते हैं, और एक बार फिर मारुति इस गांव को बचा लेता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जब मारुति और उसके दोस्त जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें एक गुफा मिलती है, जहां उनको एक जादुई मणि मिलती है। लेकिन डॉक्टर शनि का वल्चर उस मणि को चुरा लेता है और एक भयानक रूप में बदल जाता है, और वही वल्चर पूरे गांव को राख बना देता है। तभी मारुति को गुस्सा आता है और हनुमान के रूप में बदल जाता है और वो उस वल्चर से लड़ता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन मारुति उसे कैसे भी करके वल्चर को मार देता है और उससे वो मणि वापस ले लेता है। अब जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता है तो इसके विलेन भी बहुत भयानक और ताकतवर होते जाते हैं। तो अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जब पवनपुर गांव में सर्दियां शुरू हो चुकी थी। मारुति और उसके दोस्त एक ही कमरे में होते हैं और पिंकू डरावनी कहानी सुना रहा होता है। उसी टाइम गांव के अंदर डॉक्टर शनि एक मॉन्स्टर को बनाता है, जो कि पूरे गांव में तबाही मचा देता है और सबको बर्फ में बदल रहा होता है। तभी मारुति लॉकेट से हनुमान का रूप बदलते हैं और उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं। ये लड़ाई बहुत इंटेंस हो जाती है और आखिरकार मारुति इस मॉन्स्टर को मार देता है, और इस एपिसोड का यही एंड हो जाता है। अब बहुत रिसर्च करने के बाद बात करते हैं इस शो के लास्ट एपिसोड के बारे में, जहां पवनपुर गांव के पास में एक खुदाई चल रही होती है। तभी वहां एक अजीब सी दिखने वाली मूर्ति मिलती है, जो कि म्यूजियम में रखने वाले होते हैं। उसी रात एक साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि ये एक राक्षस है जो पिछले 500 साल पहले मर चुका था। अब जैसे ही रात होती है, वो राक्षस जग जाता है और पूरे गांव में हड़कंप मचा देता है। तभी मारुति हनुमान जी का रूप लेते हैं और उस राक्षस से लड़ते हैं, लेकिन वो राक्षस बहुत ताकतवर होता है, जिसे हराना बहुत मुश्किल होता है। तभी मारुति को पता चलता है
कि ये राक्षस सूरज की रोशनी से मर सकता है। तभी विष्णु भगवान धरती पे आते हैं और उस रात को दिन में बदल देते हैं। और जैसे ही सूरज की रोशनी उस राक्षस पे जाती है, तभी वो राक्षस जल के राख हो जाता है और मारुति ने एक बार फिर से गांव को बचा लेता है। और यहाँ होता है इस शो का एंड। और इसके बाद इस शो का कोई और एपिसोड नहीं आया। आई होप कि तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट वीडियो कौन से कार्टून के ऊपर बनाऊं जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।